के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो वॉलेटाइल एक्सपायरी के बाद कल से जो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें कैसा डाटा बना है और मार्केट का ट्रेंड कैसा दिख रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि 7 जुलाई की जो सीरीज़ कल से स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और प्लस मार्केट का ट्रेंड कैसा है। क्या मार्केट ऐसे ही वॉलेटिलिटी दिखाएगा इंट्राडे में या मार्केट ट्रेंडिंग होगा डाउनवर्ड या अपवर्ड, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है 10-15 मिनट में, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ ये नीचे आ जाएगा। तो ये डेफिनेटली ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया और पूरे दिन एक कह सकते हैं वॉलेटाइल एक्सपायरी रही है, ऑलमोस्ट ज़िगज़ैग की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी ने तब भी थोड़ा बहुत मूव किया है, बट बैंक निफ्टी तो आपका मतलब कौन कहेगा ये 33,000 का इंडेक्स है। अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, ये है कंडीशन बैंक निफ्टी की। आपका अगर आप इस लेवल से इस लेवल के बीच का ही मार्क करोगे तो ये है आपका ऊपर 33,560 और नीचे है आपका 33,300 भी मान लेते हैं हम, तो करीब 250 पॉइंट मैक्सिमम टाइम तो इसने 100 पॉइंट के अंदर ही कामकाज किया है। अब यहाँ से किधर डायरेक्शन मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये फ़िलहाल समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट हमारे मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर के लेवल पे मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे हम सस्टेन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आधा घंटा, ये देखो, आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल यानी लो से आप थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग होती है बट हम फर्दर गिर नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आप देख सकते हो यहाँ पे आवरली चार्ट पे ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ग्लोबल मार्केट से सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव होता, थोड़ी सी और रिकवरी देखने को मिलती, तो हम ये जो गैप है शायद ये इसको फिल कर सकते थे, बट फिलहाल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऊपर निफ्टी कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बिकॉज ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन। आज भी देखो डाउ फ्यूचर करीब 322 पॉइंट डाउन है। इंडिसेस फ्यूचर्स में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 350 पॉइंट डाउन है और नेस्डेक फ्यूचर भी करीब 200 पॉइंट डाउन है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में भी करीब 2.5% की गिरावट है। बेसिकली यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा आजकल ज़्यादा गिर रहा है और यूरोप को देख के डाउ अपने आप स्लाइड हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, रिफ़्रेश किया है, 7 जुलाई का डाटा है, कोई ज़्यादा डाटा नहीं होगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अब कल से इसमें ट्रेड स्टार्ट होगी तो कल इसमें डाटा बनना स्टार्ट होगा। 15,800 की पुट पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,700 की पुट पे आपको दिख रहा है करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, कॉल पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, 15,700 को हम नहीं ब्रेक कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है ना। 15,700 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपके पास सीधी सीधी 15,300 की जगह खुल जाएगी और फिर ये अराउंड अराउंड 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन डाटा में कोई ज़्यादा बड़ा डाटा है नहीं जिसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकें, बट पुट राइटर्स हैं नीचे की तरफ सपोर्ट करने के लिए। तो या तो मार्केट रेंज में रहेगा अभी भी, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं और अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, चार्ट पे आ गए और 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आती है ऊपर के लेवल पे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता निफ्टी तब तक आपके लिए यहाँ पे कह सकते हैं अपसाइड कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं, क्योंकि इसके आसपास हमेशा ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे की तरफ आपके पास इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो है आपका कल का लो। ठीक है, इवन कल का लो क्या आप मार्क कर लीजिए, 15,680 के नीचे अगर आप फिसलते हो तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो गिरावट है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और अगर आप 15,700 के नीचे फिसले तो फिर नीचे आपके पास जो जगह है वो सीधी सीधी 15,500 तक की है। ठीक है, अब
सब कुछ डिपेंड करेगा आज के डाउ की क्लोजिंग। अगर आज का डाउ मान लीजिए रिकवर होके फ्लैट बंद हो जाता है या फिर ऊपर बंद हो जाता है, तो फिर हम हो सकता है कि ऊपर अराउंड एक बार 16,000 16,050 को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि आपका है 16,930 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और 16,000 कह रहा हूँ, 15,930 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 15,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम वीकनेस में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा आपके पास 15,500, और 15,500 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 15,370 का। ये टारगेट आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जैसे ही खुलता है एक पर्टिकुलर रेंज बनाता है, उसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, गैप डाउन खुला, एक रेंज बनाई, उसी के अंदर ट्रेड किया। गैप डाउन खुला, एक रेंज बनाई, उसी के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे फ्लैट खुला, थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिया, एक रेंज बनाई, उसी के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी आप गैप अप खुला, नीचे आया थोड़ा सा, और फिर उसी के अंदर ट्रेड करना, एक रेंज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी एक्चुअल में यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कह सकते हैं हम, कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही है, ना अप साइड की ना डाउन साइड की। सिर्फ यहाँ पे सेलर सेल किए जा रहे हैं और बायर बाई किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक लेवल में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी की एक्चुअल डायरेक्शन आपको समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम यहाँ पे समझें तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है ये हाई मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है बाइंग का। मतलब आप एक रेंज को ही प्ले करिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक रेंज को ही प्ले करिए। नीचे इसके पास सपोर्ट कहाँ है, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है करीब करीब 300 पॉइंट का, ये एक सपोर्ट एरिया इसके बीच में आता है। आप बाय करके काम करिए। ठीक है, ऊपर जाता है अराउंड 34,000 के आसपास, तो वहाँ पे आप सेल करके काम करिए। और अगर ये 34,200 के ऊपर क्लोज दे देता है, तभी आप अपना जो सेल का स्टॉप लॉस है उसको ट्रिगर करिएगा। अदरवाइज उसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कल अगर ये गैप डाउन खुलता है तो एक दो दिन बाद ये हॉल्ट करके हो सकता है यहाँ से दोबारा से ऊपर मूव कर दे। तो आप देख सकते हो करीब करीब काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 13 तारीख से लेके आज 30 तारीख हो गई है, इसने एक पर्टिकुलर रेंज बना दी है। और ज़्यादातर टाइम इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया है। आप देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, 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 ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। आप देख रहे हो कितने ट्रेडिंग सेशन है। आप देखो वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपकी रही, एक ट्रेडिंग सेशन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ट्रेडिंग सेशन में इसने मूव किया है। बाकी सारे ट्रेडिंग सेशन इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ट्रेडिंग सेशन इसने कंसोलिडेशन किया है। तो ये आठ ट्रेडिंग सेशन में जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। इन वॉलेटाइल मूव में भी काफ़ी मुश्किल है पैसा कमाना। जिसको वन वे मूव में मिल गया, अगर उसने ट्रेडिंग क्लोज कर दी तो वो प्रॉफिटेबल है। अगर उसने ओवर ट्रेड करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली वो शाम तक लॉस में दोबारा से पहुंच गया होगा। अब बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज़ है, लेवल्स मैंने सारे मार्क कर दिए। अब यही लेवल्स आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि इस लेवल के बाहर जिधर क्लोजिंग देगा उस साइड आपको अनदर 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा भी नहीं है आगे आने वाले एक दो महीने में कोई इवेंट हो जिसके बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर, यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट कैसे स्टेबल होते हैं, उनमें अगर फर्दर गिरावट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हम भी थोड़ा सा नीचे और बढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, निफ्टी पे आपका 15,000 और बैंक निफ्टी पे अराउंड 32,000, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेंगे। और ये एक एक्यूमुलेशन फेज होगा। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको कल के मार्केट पे देखने को मिलेगी। आज निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही क्लोज हो रहा था, बट प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी 15,780 पे आई है। कल 799 पे आई थी, आज 780 पे आई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 15,700 के नीचे फिसलेगा तो ही आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, कल से नई सीरीज़ है, हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। नई सीरीज़ है, हो सकता है पहले दिन या तो ट्रेडर्स बाय करके काम कर सकते हैं या फिर सेल करके भी काम कर सकते हैं। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बाद हॉलीडे है। मेन चीज़ मंडे को फिर देखी जाएगी मार्केट किधर मूव करता है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस रखिए, अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल की और बाई की। बाई की तो फिलहाल नहीं मिलेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये 15,900 के आसपास गलती से खुल जाता है, तो वहाँ पे आपको एक बार सेल करके ही काम करना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैं सिचुएशन आपको बता चुका हूँ। करेंटली ऑलमोस्ट 376 पॉइंट डाउन है, 200 पॉइंट नैस्डैक डाउन है, 2.5% यूरोपियन मार्केट डाउन है। तो कह सकते हैं एक लाल निशान मार्केट में ज़्यादा है, हरा निशान थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।